नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लेके आया हूँ फिर से एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक लेक्चर मैंने लिया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पर्पज से पेपर बना रहा हूँ। जितने भी वीडियो बनाऊंगा ये आपका एग्जाम के पर्पज से रहेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपका एग्जाम मतलब फार्मूला बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन उसके आगे करवाएंगे। तो आपका देखिए क्वेश्चन में है क्या, पहले समझिएगा। अब आपको पहले डिस्टेंस फार्मूला आपको बता चुके हैं, अब मैं आपको जो बताऊंगा वो आपका सेक्शन फार्मूला। अगर हम सेक्शन फार्मूले की अगर हम बात करेंगे, देखिए दो फार्मूला होता है सेक्शन का, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। एक झटके में आपको बताते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई लाइन आपका पी और आपका क्या है आपका क्यू है, देखिए फार्मूला डिराइव नहीं कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे बस। तो आपका एक पॉइंट आपका यहाँ पे x1 y1 और एक पॉइंट आपका यहाँ पे x2 y2 है। एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे r है, जो इसे आपका m रेशियो n के, अगर हमारा m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ r बोलता है। ये दो टाइप का होता है इसमें, एक आपका इंटरनल होता है, एक आपका एक्सटर्नल होता है। तो पहले हम इंटरनल का बताएंगे, उसके बाद एक्सटर्नल का डायरेक्ट लिख देंगे। तो इंटरनल फार्मूले पे अगर हम आएंगे तो देखिए इंटरनल फार्मूला आपका अगर देखेंगे, ये फार्मूला होता है r का कोऑर्डिनेट। यहाँ से अगर देखेंगे m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई आपका होता है भैया m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई आपका m प्लस n, ये होता है आपका। अगर ये आपका इंटरनल का है, ये किसका है आपका इंटरनल फार्मूला है, इंटरनल फार्मूला है। अगर हम एक्सटर्नल, देखिए ये आपका इंटरनल फार्मूला बगल हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका क्या होता है एक्सटर्नल फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे एक्सटर्नल फार्मूला यही चीज यहाँ से कहीं यहाँ पे हो या इधर हो, तो आपका जो फार्मूला बनता है, देखिए फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप फार्मूला इस पर बेस्ड क्वेश्चन कम आता है। ये आपका इंटरनल से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है। ये आपका होता है m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई आपका m प्लस m माइनस n यहाँ पे होता है, और यहाँ पे आपका m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई आपका m माइनस n, ये आपका एक्सटर्नल फार्मूला होता है। ये आपका दो फार्मूले थे, इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसे नोट कर लीजिएगा। इसे रफ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ देखिए कैसे बनता है। देखिए सेक्शन फार्मूले से क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो जैसे क्वेश्चन में आ जाता है मैं आपको कराता हूँ। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, आपको बताते हैं, एक मिनट। जैसे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन, अभी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ए 1, 2 एंड बी 6, 7 such that AP इक्वल टू 2/5 AB। ये आपका क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। ये आपका क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन सेगमेंट बताना है, जो आपका क्या है ए और बी को आपका कह रहा है। देखिए सीधा सा कोऑर्डिनेट आपसे बोला है, तो कैसे निकलेगा ध्यान समझिएगा। अगर हम AP अपान, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए आपका कह रहा है ऐसे आप ले लीजिए, एक पॉइंट आपका क्या है ए है, यहाँ आपका लिखा हुआ 1, 2 और एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं बी है, जो आपका लिखा हुआ 6, क्या लिखा हुआ आपका 7। अब आपसे कह रहा है AP अपान AB, AP अपान क्या कह रहा है AB। तो अगर हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोऑर्डिनेट, क्या मान लेते हैं P, अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा, AP अपान अगर हम AB करेंगे तो ये आएगा कितना आपका 2/5 आएगा, AP डिवाइडेड बाई AB। और आपको कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट बताना है, तो कैसे करेंगे, तो हमें कुछ करना नहीं है। देखिए समझिएगा, इस कोऑर्डिनेट को अगर हमें निकालना है तो x, y ऐसे ही हम लिख देते हैं।
तो हम पहले यहाँ का रेशियो हमें पता करना है, तो हमें AP अपान में PV चाहिए, और ये आपका लिखा कितना है, AP अपान में AB लिखा हुआ है। तो PV कैसे आएगा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे ऐसे समझने के लिए, AP अगर हम मान लेते हैं, ये आपका देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए AP को अगर हम 2x मान लेते हैं, और ये आपका AB जो है वो आपका कितना है, आपका 5x है, तो हम यहाँ से AB इक्वल टू, अगर हम देखो ये आपका कितना है 5x है, इसे हम क्या मान लें, ये 5 है, और ये आपका कितना आपका 2x है, हमें ये निकालना है, तो 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना आएगा आपका 3x, तो ये निकल के आ गया आपका 3x आ गया। बस हम यहाँ से आपसे कह रहा है जो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, AP अपान PB हो जाएगा आपका, जब 5 अपान सॉरी 2 अपान क्या हो जाएगा आपका 2/3, 2x अपान 3x करेंगे ना, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 आएगा आपका, ये बन गया। बस अगर कोऑर्डिनेट अब हमें बताना है तो हमें क्या करना है, इंटरनल फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप P लगा देंगे, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ P, अगर P का कोऑर्डिनेट करेंगे mx2, अब इसका x काम खत्म हो गया, अब आप बस देखिए mx2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 6 प्लस nx1, तो 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3, ये कर दिए कामा लगा दिए, my2, तो 2 × 7 प्लस ny1, तो ये हो जाएगा 3 × 2 डिवाइडेड बाई आपका 2 + 3, यहाँ से आपका निकलेगा ये आपका 2 6 जा कितना हो जाएगा आपका 12 + 3 डिवाइडेड बाई आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 14 + 6 डिवाइडेड बाई आपका 5, सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 15/5 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 20/5, काट देंगे 5 4 जा 5 3 जा, तो ये आपका जो आंसर निकल के आएगा 3,4, ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको और लगवाते हैं, आप इसे नोट करिए फटाक से, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से। अगला क्वेश्चन मैं आपको तुरंत बताता हूं, देखिए क्वेश्चन आपका ये दूसरा है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P(x(2) डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 12,5 एंड B 4,-3, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले आपको रेशियो बताना है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो 2000 आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन कैसे होता है, देखिए आप ये मत कहिए कि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया तब नहीं आएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पहले आपको ये बताना है कि आपको एक रेशियो बताना है, जो आप देखिए समझिएगा, ये आपका पॉइंट है A और ये आपका पॉइंट है B, आपका यहाँ पे लिखा है 12,5 और ये आपका 4,-3 है, एक पॉइंट P है जिसका आपका कोऑर्डिनेट गिवन है x,2, आपसे रेशियो बोला, हमेशा माइंड में एक चीज रखिएगा, अगर आपसे बस यही आप याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी रेशियो अगर आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आप रेशियो हमेशा k/2 क्या मानना 1 मानना, क्या मानना 1 के रे, तो यहाँ पे आप तुरंत ऐसे करिए कि लेट द रेशियो, आप समझिएगा पहले क्वेश्चन, अब आप क्या कैसे है उसके कोई मतलब नहीं, बस आप समझिए, क्योंकि आपके पास अभी ये सब अभी बाद में समझाएंगे। लेट द रेशियो आपको क्या करना है, हमेशा मान लीजिएगा रेशियो को क्या मानना है k/1 मानिए, ठीक है ना, रेशियो क्या मान लेंगे k/1 मान लेंगे। अब हम क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा, कैसे, जैसे आपको सिखा दिए, आपका m का काम करेगा और ये आपका n का काम करेगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आप यहाँ से अगर हम यहाँ पे निकालेंगे वही फार्मूला, तो P का जो कोऑर्डिनेट आपका बनेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P, जैसे P का कोऑर्डिनेट अगर करेंगे तब आपको उससे, तो ये तो गिवन है उससे कोई मतलब, पहले आप निकालिए यहाँ पे, तो mx2 अगर करेंगे, देखो डायरेक्ट करते हैं mx2, तो ये आपका हो जाएगा 4 का k में करेंगे 4k, फिर n प्लस nx1, तो ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई आपका k+1, और फिर उसके बाद mx2, तो यहाँ से आपका आएगा -3k, और ये आपका हो जाएगा +5 और डिवाइडेड बाई आपका k+1। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P आपका गिवन कितना है x, यहाँ हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू, अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, चलो एक बार और लिख लेते हैं, 4k + 12 डिवाइडेड बाई आपका k+1, और यहाँ से आपका 3k + 5
डिवाइडेड बाई आपका k प्लस 1। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे कंपेयर करते हैं आपका, तो देखिए किसी एक को पकड़िए, चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से। यहाँ 2 है तो सेकंड वाले को ले लेते हैं। देखिए भैया, जैसे अगर हम सेकंड वाले को लेंगे तो यहाँ आपका 2 है तो ये लिखेंगे 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा -3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू -3k प्लस आपका हो जाएगा 5। अब यहाँ से k को एक साथ, k को k के साथ दोस्ती कराते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2k प्लस 3k इक्वल टू, इस 2 को उधर कर देंगे तो 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 5k इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा आपका 3, तो k की वैल्यू आएगी 3/5 आ जाएगा। ये आपका, अब देखो रेशियो आपसे बोला था तो बस यहीं से आ गया आपका फटाक से रेशियो, तो रेशियो आपका निकल के आ गया। आपका देखो 1 है, ये हो जाएगा 3/5 हो गया। ये आपका काम खत्म हो गया। के की वैल्यू आपका 3/5 भी आ गया और रेशियो भी आ गया आपका 3/5, ऐसे ही निकलता आपका। देखिए अब उसके क्या, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला है, तो अब हम कंपेयर इससे कर लेते हैं। जब आप करोगे तो सेकंड वाला देखिए x इक्वल टू आएगा 4k प्लस 12 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो x इक्वल टू k की वैल्यू रख दीजिए, तो 4 इंटू 3/5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ से 4 3 जाएगा आपका 12/5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई आपका, यहाँ पे अगर रखेंगे तो 3/5 प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे भैया, ये आपका x की जो वैल्यू आएगा निकल के 12 5 जा कितना जाएगा 60, तो 12 प्लस 60 डिवाइडेड बाई आपका 5, और यहाँ पे 5 1 जा 5, तो 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई आपका 5, 5 से 5 आपका कट गया, यहाँ से आएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 72/8, 8 से काटेंगे 8 9 जा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन लगता है, तो नोट करिए फटाक से। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देते हैं आपको, जल्दी से नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, आपको करवाते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से बोलेंगे, कह रहा पॉइंट ए लाई ऑन अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग P6, -6 and Q -4, -1 in such a way that PA upon PQ is equal to 2/5. If the point A also lies on the line 3x plus k in bracket 4y plus 1 is equal to 0, find the value of k। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लीजिए, है इजी, लेकिन अब यह जान लीजिए कि ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फंस जाता है तो फिर हो गया, जानते ही हो, छूट जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं, छोटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा जानिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, आपका एक लाइन पॉइंट है आपका ए, सॉरी यहाँ पे आपका पॉइंट आपका पी है और एक पॉइंट आपका क्यू है, तो कह रहा है, और इसमें एक पॉइंट आपका, इसमें ए जो है इस पी क्यू जो आपका लाइन सेगमेंट है, इस पे एक लाई कर रहा है ए। अब कह रहा है पी ए अपान में पी क्यू, ये अभी एक क्वेश्चन बताए थे आपको, पी ए अपान में पी क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है, ये आपका पी क्यू आपका 5 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2। तो अब आप बताइए ए क्यू कितना निकल के आएगा, 5 माइनस 2 अगर निकल के आएगा आपका 3 आएगा, तो ये आपका कितना निकल के आएगा आपका 3। तो आप यहाँ पे आप तुरंत कह सकते हो कि पी ए अपान ए क्यू जो होगा वो 2 रेशियो आपका क्या बन गया 3 बन गया। एक चीज तो पता चल गया आपका। डायरेक्ट देखिए समझिए, क्वेश्चन ऐसे ही लगाया जाता है। हम अभी पहले आपको एक्स वक्स मान के करा दिए, तो आप थोड़ा आराम से पहले इजी वे से समझिए। पी ए अपान ए क्यू कितना आ गया 2/3 आ गया आपका। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालेंगे। चलिए निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो जैसे अगर हम यहां से निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए, जब कोऑर्डिनेट ऑफ ए अगर निकालोगे वही फार्मूला mx2, p की वैल्यू कितना है, कोऑर्डिनेट आपका 6, -6 है, और q का कितना है -4, -1 है। mx2 प्लस nx1 उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा आपका, 3 6 जा कितना हो जाएगा
देखिए 3mx2, सॉरी मिस्टेक हो जाएगा अभी, mx2, तो ये 2 इंटू 4 हो जाएगा -8, nx1 तो ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन एकदम। देखिए ये आपका m, ये आपका n, m ये आपका x1 y1 x2 y2, तो m x2 या m1 x2 प्लस n1 x1, इस तरीके से आप कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारे यहाँ देखिए इसी तरीके से m y2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, n y1 3 6 जा 18 -18 डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा तो 2 अब प्लस 3 हो गया। सॉल्व कर देंगे, 18 में से 8 गया आपका कितना आएगा 10, 5 ये हो जाएगा 5, और इसी तरीके से दोनों माइनस में है, कभी कभी बच्चे इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जब दोनों सेम साइन रहेगा जुड़ेगा, ऐड हो जाएगा और साइन लग जाएगा जो साइन रहेगा। 18 और ये हो जाएगा आपका -20 अपान में हो जाएगा 5, काट देंगे, 5 2 जा 5 4 जा, तो आएगा आपका यहाँ से 2 कामा -4। अब कह रहा है ये काम खत्म हो गया। जो क्वेश्चन बोला था कि पॉइंट ए आपका कोऑर्डिनेट, अब पॉइंट आपका ए निकल गया, इतना काम खत्म हो गया। अब इसका के की वैल्यू निकल, कह रहा है पॉइंट ए जो है वो आपका लाइन इस पर लाई कर रहा है, तो आपका लाइन क्या लिखेंगे, इफ पॉइंट ए लाई ऑन लाइन आपका कितना लाइन है आपका 3x प्लस के वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपका अगर ये लाइन अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो देन हम क्या लिख सकते हैं, बस कुछ करें ये सेटिस्फाई कराएगा। आप x की जगह क्या रख देंगे 2 और y की जगह क्या रख देंगे -4, तो चलिए पुटअप करते हैं, तो हम यही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस के वाई की वैल्यू आपका -4 प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 के 4 में से आएगा आपका -3 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ ये चीज कर लेते हैं, ये आपका कितना आएगा 6 -3 के इक्वल टू 0, वो उधर जाएगा तो -3 के इक्वल टू -6, तो के इक्वल टू -6 अपान -3 कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो के की वैल्यू आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए क्वेश्चन को। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपका और बनता है, मैं आपको कराता हूँ, लेकिन इसके पहले आपको कुछ बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाएंगे आपको भैया। तो पहले आप देखिए, एक होता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ध्यान समझिएगा, इसी में हम आपको एक बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आ जाएगा तो कम से कम आपको आना चाहिए। एक फार्मूला बता देते हैं, ये आपको बता देते हैं, इधर देखते रहिएगा भैया। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बोलता है, ये आपका एक लाइन है, ध्यान समझिएगा, ए कुछ नोट करके आप लिख लीजिएगा, ये आपका क्या है बी है, और यहाँ आपका पॉइंट पी है, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। अगर ये कह दे इफ बी पी है आपका, ठीक है ना, इफ पी लाई ऑन मिड पॉइंट, या ऐसे लिख दीजिए इफ P इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। अगर ए बी का क्या है आपका, ए बी लाइन सेगमेंट का, अगर आपसे कह दे लाइन सेगमेंट ए बी, अगर ए बी लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट अगर पी आपका, पी क्या आपका ए बी लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट है, तो डायरेक्ट इसका, क्योंकि तब अगर मिड पॉइंट होगा तो ये कितने इक्वल पार्ट, यही आपको 1:1 में डिवाइड होगा, तो आपका यहाँ से तब आपका कह सकते हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पी बनेगा, क्या बनेगा भैया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो वो आपका सीधा सीधा आपका फाइनल हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, ये होता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला होता है। तो ये आप याद रखिएगा भैया। एक और होता है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कभी कभी क्या होता है, ऐसे आपका लिखा रहेगा, यहाँ आपका ए लिखा है, ए, ये आपका लिखा रहेगा बी, इसका कोऑर्डिनेट आपका गिवन रहेगा x1 y1 कुछ भी रहेगा आपका यहाँ से, ये आपका x2 y2। मान लो क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं तो आपको कम से कम मालूम रहे, यहाँ आपका p और यहाँ आपका क्या है q है। क्वेश्चन में कभी कभी कहेगा कि ये p और q जो है इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, समझ में आना।
ऐसे बोल देगा तो आपको जैसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो बोल देगा आपसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, कुछ करना नहीं रहेगा। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड का मतलब आपका क्या, तीनों इक्वल होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और आपका ये भी 1 हो जाएगा, दो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए सब आपका लाइंस, ये आपका सेगमेंट फार्मूले से क्वेश्चन होता है। तो अगर हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, अगर पी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़े समझ लीजिए, तो रेशियो कैसे बनेगा, यहां से लेके यहां तक का रेशियो तो 1 ही होगा, यहां से लेके आता है एपी कितना हो जाएगा 1। अब आप देखो ना तो हमें क्यू पता है ना तो पी पता है, तो हम क्या करेंगे पी की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो क्यू को अभी छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पी क्यू आपका कितना 1 है और क्यू भी कितना आपका 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो लेंगे एपी अपान पीबी जो होगा वो आपका रेशियो आएगा 1/2, मतलब आप कह सकते हो m इक्वल टू आपका 1 और मतलब आप यहाँ पे अगर m रेशियो n जो होगा 1 रेशियो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया ना, ये आपका हो गया। अब देखिए भैया यहाँ देखिए, अगर ये बाय द वे अगर p का निकालने के लिए ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट ऑफ p के लिए, ये किसके लिए है भैया, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फॉर पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं पॉइंट P। तो अगर P पॉइंट के लिए हम ये बनेगा रेशियो। अब अगर मान लो Q का निकालना होगा तो सीधा सीधा, अब देखिए यही चीज देखिए यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर पॉइंट Q, Q के लिए अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये हो जाएगा AQ डिवाइडेड बाई QB जो होगा AQ रेशियो आपका QB जो होगा वो आपका 2 रेशियो 1 हो जाएगा। मतलब यहां से अगर देखेंगे M रेशियो N बनेगा 2:1 का बन जाएगा। तो बस हम ये फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन क्या कर देंगे, वही mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। चाहे आप ऐसे पढ़िए चाहे m1x2 प्लस n1x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कभी कभी लोग ये भी पढ़ते हैं m1y2 प्लस n1y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब किसी भी फॉर्मूले वही होता है, ठीक है ना। बस आपको रखना है और क्वेश्चन को खत्म कर देना, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन कराते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको करा देते हैं इस टाइप क्वेश्चन।